Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. अनंत क्या कर रहे हो बेटा? मेरे से नहीं आ रही आवाज। आपसे नहीं आ रही है? Yes, ma'am. All of you are requested to please mute yourself and put your camera on. म्यूट करना है आवाज को और कैमरा को ऑन करना है। रोज यही बताती हूँ, ठीक है? इसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे पढ़ाई। चलिए जल्दी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. श्रेय, अनंत, अनुष्का, कनक, प्रांजल, स्मृति झा, सोनाक्षी, उत्कर्ष, वैष्णवी, यशस्वी, गौतम, ऋषिका, प्लीज put your camera on. Aditya, Anushka, Prasoon. Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon. Namaste. Namaste, everyone. Namaste, बेटा. मैम मुझे कुछ पूछना है। पूछना था? पूछिए। हैंड रेज करिए, कायदे से आइए। हैंड रेज करिए, क्या पूछना है? जो पूछना है हैंड रेज करके पूछिए। गरिमा को पूछना है। चलिए गरिमा बताइए तो बेटा क्या पूछना है? मैम बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में जीवन होता है। जिस चीज में जीव हो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। हमारे सराउंडिंग में जो भी जीवित चीजें हैं उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना? इसको तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, लास्ट में बताया था। तो आपने क्या सुना था बताइए, क्या समझा? हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था। आप लोगों को मैंने YouTube पे भी दिखाया था, याद है? क्या होता है? जो भी टोटल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी जीवित चीजें हैं, है ना, चाहे वो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा भी में भी जीवन होता है। वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स। यस मैम। और नॉट, जानते हो? तो जो भी जीवित चीजें हैं, ठीक है, एक मिनट, उसी क्लास ले रहे हैं। तो बेटा जो भी जीवित चीजें हैं उन सबको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट्स, ऑल द लिविंग थिंग। कोई भी जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, सबको मिला के हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और अब समझ में आ गई बात? और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बोलिए। किसी को पूछना है तो जल्दी पूछिए, फिर हम लोग पूछेंगे, उसके बाद मैं पूछूंगी। अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूंगी और उसके बाद आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है? हेमंत, कनक, प्रांजल, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ू, मैं पूछू ना? चलिए, बढ़िया। स्क्रीन करते हैं शेयर और देखते हैं चैप्टर नंबर 13। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। चैप्टर नंबर 13 को हमने कल रिवाइज किया था, जितने भी प्रॉब्लम्स है इसको हमने डिस्कस किया था। हेमंत कैमरा ऑन कर लो बेटा। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12। क्या है 12? और 12 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। 13 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद है सबको? हेमंत स्टेट्स कैपिटल याद है? श्रेय, सुमन स्टेट कैपिटल याद है? याद है? पूछूं?
जल्दी बोलो, पूछे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप बताएंगे, और नहीं होगा तो मैं फिर से इस चैप्टर को बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। We are going to revise our chapter number 12, that is the means of communication. What is the name of chapter? Chapter का नाम क्या है? Let us communicate in this chapter. We already learn about what is communication, the types of communication, the means of communication, different means of communication. हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अनुष्का कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए अनुष्का, क्या पूछना चाहती हैं? क्या पूछना चाहती है अनुष्का, बोलिए। अनम्यूट करिए और पूछिए, क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही अनुष्का आपकी। चलिए, ये हमारा जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, सबसे पहले आप लोग बताइए, व्हाट इज कम्युनिकेशन? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट डू यू नो अबाउट द कम्युनिकेशन? दो बच्चों ने हाथ उठाया है, ये है श्रेय और गरिमा। श्रेय से पूछूंगी, श्रेय बताओ क्या जानते हो कम्युनिकेशन? Communication means sending or receiving spoken, written or visual information from one place to another. One place to another or one person to another? One person to another. Then person और place में फर्क होता है ना बेटा? Yes, ma'am. Simply we can say that sending and receiving messages is known as the communication. Communication जब हमारी बात आप तक पहुंचती है, आपकी बात हम तक पहुंचती है, उसका मोड कुछ हो सकता है, आइदर रिटन हो सकता है या फिर साइन लैंग्वेज में हो सकता है। अगर साइन में इशारे से भी मैंने कुछ बात कही और आप उसको समझ गए, हमारी बात आप तक पहुंच गई, हमने रिटन कुछ लिख के दिया, आपने पढ़ के समझ लिया, है ना। हमने फेशियल एक्सप्रेशन से बताया, आप समझ लिए। हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, आपने पढ़ लिया। हमने रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करा दिया, आपने समझ लिया। These all are what communication means. Sending or receiving messages is known as communication simply, ठीक है संस्कृति? तो अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो पूरा कुछ भी याद नहीं हो, जरूरी नहीं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज हो, जो लोगों ने लिखवाया है सेम वही लिखना है, हम लोग उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और करना भी चाहिए, जब आप खुद से चेंज करेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। समझना चाहिए चैप्टर को या कॉन्सेप्ट को, समझना जरूरी है, ठीक है। समझने के बाद उसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। बट हम जब सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं कि चलो ये डेफिनेशन मैम ने लिखवाया, इसको हम याद कर लेते हैं, तो भूलने की संभावना ज्यादा होती है। तो जहां कम्युनिकेशन आएगा तो समझिए कम्युनिकेशन मतलब हमारी बात आप तक पहुंचना या आपकी बात हम तक पहुंचना। उसका मीन्स कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग डायरेक्ट बैठे होते हैं तो वी कैन कम्युनिकेट विथ स्पीकिंग और फेशियल एक्सप्रेशन और साइन लैंग्वेज। जब हम सामने सामने होते हैं तो हम कैसे भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम दूर होते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, किसी मीन्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप अपने घरों में हैं, मैं अपने घर में या मैं स्कूल में हूं, तो यहाँ पे अगर मैं कितने भी जोर से चिल्लाऊं तो क्या संस्कृति के घर, श्रेय के घर और गरिमा के घर आवाज चली जाएगी? मेरी नहीं जाएगी। यहाँ पे हमें एक मीन की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है कि कैसे हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, जूम हो सकता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, साधन हो सकता है। तो जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं दूर रहते हुए, वो कहलाता है, दोज आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसको कहते हैं कम्युनिकेशन के साधन, ठीक है। हमें बात करनी है तो हमारे सामने जो है उसे हम जस्ट वर्बली बात कर सकते हैं, स्पीक के थ्रू कर सकते हैं, इशारे से कर सकते हैं। लेकिन जब वो दूर है तो फिर हमें मोबाइल से बात करना होगा, टेलीफोन से बात करना होगा, या मैसेज करना होगा, ईमेल करना होगा, फैक्स करना होगा, कुछ करना होगा।
तो जो हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं या रेडियो का यूज करते हैं, टेलीविजन का यूज करते हैं अपने मैसेजेस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, दीज आर कॉल्ड द मीन्स। किसके लिए मीन्स? मीन्स होता है साधन। और किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज कम्युनिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ, लेकिन बिना मतलब का कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जब बोलना हो अनम्यूट करना और फिर तुरंत म्यूट कर लेना। एकदम जैसे अनम्यूट करते हो उसी तेजी से म्यूट भी करना। ठीक है, आगे बढ़े। कम्युनिकेशन मीन सबको क्लियर है? कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन तो बता दोगे? हेमंत, प्रांजल? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम में एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम बताओ। जब पुराने जमाने में तो कोई मोबाइल फोन ये सब नहीं होते थे, तो लेटर्स उस टाइम नहीं, उस टाइम जब तो उस टाइम क्या किया जाता था? लेटर्स भी नहीं होते थे उस टाइम पे। जब लेटर, कौन पूछ रहा है? पहले नाम बताओ अपना। अनंत। अनंत, मैंने बताया है कि पुराने जमाने में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं है ना अनंत, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप नहीं थे तो लोग कैसे बताते थे? है ना, लोग जो है चित्र बना के, लैंग्वेज भी डेवलप नहीं था, लोग बोल भी नहीं पाते थे एक दूसरे से, तो लोग चित्र बना के या ड्रम बीट करते थे, खूब जोर जोर से ड्रम को बीट करते थे, तेज तेज बजाते थे तो आसपास के लोग सुनते थे, सुन के वहां पे इकट्ठे होते थे तो इशारे से या लैंग्वेज में बोल के वो लोग अपनी बात बताते थे, या फिर धुआं करते थे, है ना, स्मोक सिग्नल्स का यूज करते थे। खूब धुआं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई वहां धुआं हो रहा है, इसका मतलब कुछ बात है, तो वहां से लोग अपनी बातें पहुंचाते थे। या फिर फर्दर बाद में क्या हुआ कि हॉर्स राइडर्स जाने लगे, लेटर को लिख के, पोस्ट ऑफिस नहीं था तो लोग लेटर को लिख के और हॉर्स राइडर के हाथ में पकड़ाते थे, और वो हॉर्स राइडर्स जो है वो जाया करते थे जहां पे भी पहुंचाना है वहां पे। या फिर कबूतर, पिजन का यूज किया जाता था, ये भी बताया था मैंने कि पिजन जो है वो यूज किए जाते थे, पिजन को यूज किया जाता था। पिजन जो है एक जगह से पिजन कैसे समझेगा कि उसे हाँ, वहीं जाना वो ट्रेंड पिजन्स होते थे, उनके पैरों में बांध दिया जाता था और उनको इस घर से उस घर जाना होता था, तो वहां पे जाता था, उनके पैर से फिर वो लेटर खोल लिया जाता था, तो फिर बहुत मुश्किलें आती थी, जरूर नहीं था कि पहुंच ही जाता था। इसलिए धीरे धीरे जो है वो पोस्ट ऑफिस आया, और तब धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है सही जगह पे, सही एड्रेस पे पहुंचने लगा। ठीक है, ओके मैम, समझ गए? अब देखो ये यस मैम। कम्युनिकेशन है, यहाँ पे इस चीज को गौर करो, पहले भी पढ़ चुके हो बट एक बार जो है फिर से इसको गौर करो। ठीक है, इसको गौर करना आप लोग। ओके, ये देखो, ये क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये कितने पार्ट में बट गया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अच्छा रुको, मैं रेड लेती हूँ, नहीं तो ये ब्लू से ब्लू में पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रेड लेती हूँ। ये देखो, ये कितने पार्ट में बटा है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने पार्ट में बटा है? एक हो गया है पर्सनल, और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है मास। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो पार्ट में बांटा जाता है, इसको आप लोग जानते हैं उत्कर्ष? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, you all know or not? Yes ma'am. Recall it or not? Yes. Personal There are two types communication of personal मतलब when the communication is between the sender and receiver only, जिसको हम भेजना चाहते हैं सिर्फ उस तक हमारी बात जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम जिस तक पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ वहीं तक बात जाती है, तो वो होता है पर्सनल। ये जरूरी नहीं है कि पर्सनल कम्युनिकेशन सिर्फ एक से या दो से या तीन से ही करें, पर्सनल कम्युनिकेशन भी हम एक साथ 50 या 100 से कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जुड़े हुए हैं जूम से या स्नैप होमवर्क से, जैसे भी जुड़े हुए हैं, तो स्नैप होमवर्क या जूम एक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैंने आपको भेजा है ना, मैंने क्रिएट किया है, सिर्फ क्लास 4C के बच्चों के लिए क्रिएट किया है, या जिस किसी क्लास के लिए भी किया हो, तो सिर्फ वो लोग ही देख सकते हैं, दुनिया के सारे लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम सेंडर और रिसीवर को पता होता है कि हम सेंड कर रहे हैं और कौन हमें रिसीव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सनल कम्युनिकेशन, जब सेंडर और रिसीवर का पता होता है।
द कम्युनिकेशन बिटवीन ओनली द सेंडर एंड रिसीवर, तो वो हो जाता है पर्सनल। और जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेटेड एट द सेम टाइम and no one know who can receive or who can send, है ना। कौन रिसीव करता है कौन नहीं हमें भी पता नहीं होता। जब हम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कराते हैं, जब हम टेलीविजन पे कोई न्यूज देते हैं, पेपर में कुछ छपवा देते हैं, मैगजीन में कुछ छपवा देते हैं, तो हमें नहीं पता होता है। पता होता है क्या कि कितने लोग पढ़ेंगे कितने लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं पता होता। तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। तो communication between sender and receiver is called personal communication, and when we communicate with the large number of people at the same time, this is called the mass communication. अब पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले पर्सनली हम लेटर भेज सकते हैं, पोस्टल सर्विस आता है, सबसे पहले आता है पोस्टल सर्विस, उसके बाद है टेलीफोन, उसके बाद है मोबाइल फोन, ये सब पर्सनल है, ठीक है। अब मास में क्या आता है? मास को फिर पहले दो पार्ट में बांटा गया, एक तो प्रिंटेड, मतलब बुक में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, पेपर में, ये सब में जो छपता है वो प्रिंटेड हो गया। और उसके बाद हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हम लोग रेडियो से, टेलीविजन वगैरह से भेजते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में हो गया न्यूज़पेपर, बुक, जर्नल्स, और इलेक्ट्रॉनिक में हो गया रेडियो, कंप्यूटर, कैमरा, आवाज किसके घर से आ रही है? आवाज किसके घर से आ रही है? आवाज म्यूट करो। पूर्णिमा, तुम्हारे घर से आवाज आ रही है क्या? म्यूट करके रखो, जरूरत होगी तो अनम्यूट करना, ठीक है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पर्सनल में अलग अलग है, पोस्टल है, पोस्टल सर्विसेज में स्पीड पोस्ट हो गया, लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन के बारे में आप जानते हैं कैसे टेलीफोन से हम लोग बातें कर सकते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये सब चीजें याद रखना होगा आपको। उसके बाद मोबाइल फोन का यूज हमसे बेहतर, सबसे बेहतर जानते हैं, सब कुछ हम लोग मोबाइल से ही करते हैं। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? प्रिंट मीडिया, न्यूज, प्रिंट मीडिया में जो भी प्रिंटेड चीजें, लिखी हुई चीजें, that are called the means of printed media, है ना, प्रिंट मीडिया कहलाएगा। तो बुक हो गया, जर्नल हो गया, मैगजीन्स हो गए। फिर इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आएगा? रेडियो, टेलीविजन, ये सब आएगा। कब किसने क्या किया था, इन्वेंट किया था, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा व्हाट इज सैटेलाइट? Ma'am, satellite is a man-made object. Satellite is the man-made object. Many other things are also the man-made object. Then can we say these all things satellite? All man-made things are known as satellite or not? Who is he? किसने आंसर दिया था? मैम मैंने। तू गलत दिया ना। स्मृति झा बताओ, स्मृति झा बताओ। An artificial satellite is a man-made object which revolves around the earth. वेरी गुड। मैनमेड ऑब्जेक्ट तक ठीक है, मैनमेड ऑब्जेक्ट है, बट जब तक उसके आगे नहीं लगाओगे तो फिर कैसे आंसर सही होगा? आंसर सही नहीं होगा। विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, है ना। नेचुरल सैटेलाइट क्या है हमारा? नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? जल्दी बताओ संस्कृति। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेचुरल सैटेलाइट? मून। मून सैटेलाइट है, और मून जो है अर्थ के चारों करता है, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। तो आर्टिफिशियली सैटेलाइट बनाए, या 2 सैटेलाइट बनाए, या 4 बनाए, या 10 बनाए, जितने भी बनाए, तो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? सिर्फ हैंड रेज करेंगे, आंसर नहीं देंगे। मैं पूछूंगी तो आंसर देंगे, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट सैटेलाइट? क्या नाम था? श्री सुमन बताओ। सात्विक तुम बताओ। सात्विक बताओ बेटा। आर्यभट्ट। 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 यस।
When was it sent? कब भेजा गया था? मैम 1978. 1975, not in 1978. 1975 में भेजा गया था आर्यभट्ट को, ठीक है. आर्यभट्ट is our first satellite sent into space in 1975. ठीक है, याद रखना आप. ठीक है, सैटेलाइट के फंक्शंस याद है. अब मैं आ जाती हूँ आप लोगों के पास, स्टॉप करती हूँ शेयर और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. चलिए हैंड रेज करेंगे आप लोग अगर आंसर पता होगा तो. चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय माउंटेन? डिफाइन माउंटेन. जो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं उससे लेके कभी भी क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं. माउंटेन क्या है बताइए, बोलिए माउंटेन क्या है? माउंटेन बताइए, कौन बताएगा? अभी तक एक भी रेज नहीं हुआ है, एक भी हैंड रेज नहीं हुआ. किसी को नहीं पता माउंटेन क्या है, तो फिर क्या फायदा है पढ़ने का बताइए? एक सिंगल बच्चे को नहीं पता है कि माउंटेन क्या है. कभी माउंटेन देखा है आप लोगों ने? जिसने देखा है वो भी हाथ उठाओ. माउंटेन कभी देखा है? उत्कर्ष ने सिर्फ देखा है. माउंटेन बताओ तो क्या होता है उत्कर्ष? मैम mountains are high peaks covered with snow. कवर्ड विथ स्नो. अगर स्नो से कवर्ड माउंटेन नहीं कह सकते हैं. मैम A very high land. Simply we can define mountain as a very high land with peaks. A very high land with peak is known as mountain. बहुत ऊंचा पिक है ना. पिक मतलब जिसकी चोटी हो, ऊंचा हो, चोटी जैसा हो, ये नहीं कि बराबर हो, है ना, चोटी जैसा हो, उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन. अब बताओ कि प्लेटू क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटू? Simply we can define mountain as a very high land with peak. What is the definition of plateau? प्लेटू को कैसे डिफाइन? ये तो होमवर्क था बेटा, कैसे किया है आप लोगों ने? प्लेटू का क्या डेफिनेशन होगा बताओ स्मृति. What do you mean by plateau? स्मृति unmute yourself. बोलो स्मृति झा, unmute yourself. बोलो बोलो बेटा. The plateau is a elevated land. The plateau is an elevated land, है ना. प्लेटू भी ऊंचा होता है, ऊंचा होता है, उभड़ा हुआ होता है, विथ नो पिक. बट इसका कोई चोटी नहीं होता, ऐसे नहीं होता है पहाड़ की जैसा, ऐसा नहीं होता है. उठा हुआ होता है बट एलिवेटेड होता है. ठीक है, उभड़ा हुआ है, एलिवेटेड लैंड है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेटू. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लेटूज एंड माउंटेन. माउंटेन में पिक होता है, प्लेटू में पिक नहीं होता. माउंटेन को हिंदी में पहाड़ कहते हैं और प्लेटू को पठार कहते हैं. ठीक है, जैसे झारखंड वगैरह में जो है प्लेटू एरिया है, और हिमालयन रेंज जम्मू कश्मीर है, आपको शिमला है, ये सब पहाड़ों वाला इलाका है. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट? डेजर्ट किसको कहते हैं जल्दी बताओ. डेजर्ट कौन बताएगा? पूर्णिमा बताओ, पूर्णिमा बताओ. Ma'am, it is barren and sandy land. It is barren and sandy land. Very good. Clap for Purnima. Very good. चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्लेन्स. किससे? संस्कृति याद हो. प्लेन बताओ संस्कृति, प्लेन बताओ क्या है? किसी ने हाथ नहीं उठाया है, एक बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया है, सबने हाथ नीचे कर लिया फटाफट. किसी को प्लेन पता नहीं है. प्रांजल बताओ. प्रांजल. Ma'am, a broad, flat and rolling land. Plain is a broad, flat. Broad जरूरी नहीं है, flat, fertile and rolling land, है ना. fertile होता है, flat होता है और rolling होता है, land होता है. उसको broad तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, broad है. ठीक है, चलिए ठीक है. और कौन सा लैंड फॉर्म था? चलो आइलैंड बताओ, हैंड रेज करोगे.
व्हाट डू यू मीन बाय एन आइलैंड? आइलैंड क्या है? आइलैंड क्या है? उत्कर्ष पांडे बोलो बेटा, बोलो बाबू। Island is a piece of land covered with water. Piece of land Surrounded by water. surrounded by water. Surrounded by. Covered with water. Very good. Clap for Utkarsh. Surrounded by water all around, है ना? एक piece of land जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। वेरी गुड। चलिए, अब आप लोगों में से कौन है जो फटाफट मुझे 5 यूनियन टेरिटरी के नेम विद देयर कैपिटल बता सकता है? 5 यूनियन टेरिटरी के नेम बताना है और उसका कैपिटल बताना है। नेम इंडियाज 5 यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल। कौन बताएगा? जल्दी बोलो। संस्कृति ने हाथ उठाया है और साक्षी प्रिया ने उठाया है। चलो संस्कृति यादव जल्दी बताओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर। गुड। चंडीगढ़ का चंडीगढ़। वेरी गुड। लक्षद्वीप कावाराती। कावारत्ती। वेरी गुड। दिल्ली न्यू दिल्ली। गुड। पौंडुचेरी पौंडीचेरी। पुडुचेरी। पौंडीचेरी का पुडुचेरी। ठीक है। साक्षी प्रिया आप बताओ, इससे कुछ अलग बताओगी तो बताओ, या फिर इसी में से बताओ। तो साक्षी बताओ। मैम दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दमन नगर हवेली, दमन एंड दीव। कोई एक बोलो ना, चार दो एक साथ क्यों बोलिए? मैम जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू। मैम न्यू दिल्ली। पढ़ रही हो तुम? कैमरा नो मैम। नहीं बोल रही हो तो पढ़ क्यों रही हो? चलिए, अब अगला क्वेश्चन। कम से कम 15 स्टेट्स, नेम ऑफ 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल। नेम ऑफ 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल। कौन बताएगा? गरिमा ने हाथ उठाया है, बस एक ही बच्ची ने हाथ उठाया है। साक्षी प्रिया ने उठाया है, स्मृति झा ने उठाया है। बस 3 बच्चों को 15 स्टेट पता है, बाकी मेरे आंखों में आंख डाल के बताना होगा, नीचे किसी को नहीं देखना है। अनंत ने भी उठा लिया, संस्कृति यादव ने उठाया है। मैं अनंत कुमार रॉय से पूछना चाहूंगी। अनंत चलो, बुक में मत देखना, अब मेरी तरफ देखो और बताओ। चलो बुक में। असम का दिसपुर, बिहार का पटना, और फिर उड़ीसा का भुवनेश्वर, और फिर ऊपर से आओ ना, नॉर्थ से, नॉर्दर्न स्टेट से शुरू करो, है ना? फिर सेंट्रल इंडिया बोलो, देन साउदर्न इंडिया बोलो। सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग, कभी भी चलते हैं। आइदर हम वेस्टर्न साइड से शुरू कर सकते हैं, ईस्टर्न साइड से शुरू कर सकते हैं, नॉर्दर्न साइड से शुरू कर सकते हैं, या साउदर्न साइड से शुरू करते हैं। कहीं से कहीं मत उठाओ, है ना? ऐसे नहीं, धड़ल्ले से बताना है, धड़ 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 धड़, एक बार भी रुकना नहीं है। जल्दी से। ये अब साक्षी प्रिया को देती हूँ, साक्षी प्रिया को नहीं, गरिमा को देती हूँ। चलो गरिमा, चलो फटाफट बताओ तो गरिमा। बिल्कुल, कंटिन्यू, स्टार्ट। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, वेरी गुड। असम दिसपुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, बुक में गोवा पणजी। चलो आगे बोलो। छत्तीसगढ़ रायपुर, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, राजस्थान जयपुर। साक्षी प्रिया बताओ। साक्षी प्रिया चलो जल्दी करो। यस मैम। चलो मेरे कैमरा सही करो, कैमरा सही करो, कैमरा थोड़ा फोकस करो, दूर करो। हाँ अब बताओ। मैम मैम वो आंध्राबाद का अमरावती है, तो मैम मैं वो बोल सकती हूँ क्योंकि बुक में हैदराबाद लिखा है। हाँ सही है, सही बोल रही हो, अमरावती ही है, हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ, हैदराबाद कैपिटल ऑफ मैम, हैदराबाद मैम अमरावती।
हैदराबाद कहाँ का कैपिटल? मैम अमरावती। अमरावती का कैपिटल हैदराबाद है? नो मैम, हैदराबाद का। हैदराबाद कहाँ का कैपिटल है ये बताओ तुम मुझे। हैदराबाद कहाँ का कैपिटल है ये? मैम तेलंगाना का। तेलंगाना का, गुड, है ना। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना को कंबाइन रूप में पूरा आंध्र प्रदेश था, बाद में तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना का कैपिटल हो गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो गया अमरावती। ठीक है, हाँ आगे बोलो स्मृति जल्दी। मैम मैं साक्षी बोल रही थी। हाँ चलो साक्षी तुम ही बोलो। हैदराबाद, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, छत्तीसगढ़, रायपुर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, झारखंड, रांची, मिजोरम, आइजॉल, तेलंगाना, हैदराबाद, वेरी गुड। सिक्किम, गैंगटॉक। अच्छा सुनो, कल रिटन टेस्ट में लूंगी, सुन लो ध्यान से तुम लोग, इससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए। कल टेस्ट लूंगी चैप्टर 13 एंड चैप्टर 12। ऑलरेडी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। चैप्टर 13 चैप्टर 12 को पूरी तरह से पढ़ के आना है कल, उसी से रिटन टेस्ट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? अगर है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो, अभी है टाइम 2 मिनट। उत्कर्ष बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? बोलो बाबू। मैम आपने शुरुआत में बताया था कि ना पिजन से भी हम लेटर भेजते हैं। मैम पिजन में जो होते हैं ना वो जिस रास्ते से जाते हैं ना उस रास्ते को ना याद कर लेते हैं। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ना जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते को याद पिजन्स है ना। हाँ उनको वो ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके ही अकॉर्डिंग वो लोग जाके लेटर्स को पहुंचाते थे, है ना। लेकिन मुश्किलें आती थी। अगर आप एक बार पिजन को ना अगर पता चल जाए कि कहाँ भेजना है तो वो उस रास्ते को याद कर लेता है। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये बात बताओ, ऐसे मूवी देखी है हम लोगों ने या कोई गाना ध्यान में आ रहा है जिसमें कि पिजन जो है लेटर्स पहुंचाता है? किसी के ध्यान में वो है तो हैंड रेज करके बताओ। कोई ऐसा गाना या मूवी याद आ रहा है जिसमें पिजन लेटर जाके पहुंचाता है? देखिए आप लोगों ने ऐसी कोई मूवी या गाना सुना? कल रिसर्च करके आना, कल सोच के आना, ठीक है? नहीं हेमंत तो को पता है, चलो हेमंत बताओ तो बेटा कौन सा गाना है या मूवी है? यस मैम, तो गाना में है। कौन सा गाना बताओ? मैम लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे में कहाँ कह रहा है कि कबूतर तू? यस मैम। ऐसा गाना होना चाहिए जिसमें कबूतर लेके जा रहा है शो हो। चलो सात्विक को भी पता है, सात्विक से पूछते हैं, बोलो मूवी में। कौन सा गाना? कौन सी मूवी में? जब वी मेट। में। जब वी मेट कौन सा ऐसा गाना है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कबूतर से कि कबूतर तुम जाके लेटर पहुंचा के आओ? मैम गाना नहीं, मूवी में। मूवी में है। उत्कर्ष आप बताएंगे इस बारे में कुछ? मैम एक मूवी में है। क्या है? मैम जिसमें ना एक आउल को चिट्ठी किसी को भेजना था। साक्षी बोलना चाह रही, बोलो। अभी आप आधे मिनट बाकी है, आधे मिनट में बोल लो, खत्म होगा अभी क्लास, डिस्कनेक्ट हो। मैम एक गाना है कबूतर जा जा। देखो कबूतर जा जा है और चिट्ठी पहुंचा है ना। कबूतर जा यस मैम। पहुंचा, हाँ यही गाना है। और भी गाने होंगे जो आप लोग जानते होंगे। चलिए ठीक है, कल चैप्टर 12 और 13 पूरा करके आएंगे हम लोग।